अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है। बहरिया टाउन कराची से मुतल्लिक आज हम रियल एस्टेट मार्केट को ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि गुज़िश्ता चंद सालों में मार्केट क्या थी और आज मार्केट की सिचुएशन क्या है और आने वाले चंद सालों में मार्केट की सिचुएशन को हम कैसे देखते हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें जो आज आपसे डिस्कस की जाएंगी, ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइम आई हैव स्पेंड ओवर हियर इन बहरिया टाउन कराची, या हमारा जो यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस है इन चीज़ों की बुनियाद पे, और फिर सेकंड जो कस्टमर फीडबैक हमें मिलता है, कस्टमर हमें कुछ चीज़ों के बारे में हमें आगाह करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। इन सारी चीज़ों की बुनियाद पे हम लोग आज की ये सारी डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। तो देखिए, आज मैं बहरिया टाउन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि बहरिया टाउन में जो भी चंद साल पहले इसका आगाज़ हुआ, लोगों ने फाइल्स परचेज़ की, अपार्टमेंट परचेज़ किए, विलास थे, प्लॉट्स थे, और फिर ये सारी की सारी फाइल्स प्रैक्टिकली उन चीज़ों की शक्ल अख्तियार कर गई जो आज घरों की शक्ल में या अपार्टमेंट की शक्ल में मौजूद हैं। यहाँ पे लोगों ने रिहाइश अख्तियार की। तो ये सारी चीज़ें, सारा मरहला काफ़ी अहम था। आज मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि आज की वीडियो हमारी इस टाइटल के साथ होनी चाहिए कि बहरिया टाउन में विन विन सिचुएशन हो चुकी है, तो शायद मेरी ये स्टेटमेंट गलत नहीं होगी, बल्कि यकीनन ये गलत नहीं होगी। आप सब लोग मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि आज बहरिया टाउन में कोई भी प्रॉपर्टी, वो बिल्ड प्रॉपर्टी यानी अपार्टमेंट की शक्ल में है, विला की शक्ल में है, या वो प्लॉट की शक्ल में, कहीं भी कोई नेगेटिविटी का कोई आंसर नहीं है। आज से पहले नेगेटिविटी के बहुत सारे अनासर ने यहाँ जन्म लिया, जिसमें बहरिया टाउन की अपनी गलतियां भी थीं। जहाँ बहरिया टाउन गलत है वहाँ पे हम लोग कभी सही नहीं कहेंगे। जहाँ आउटर एलिमेंट्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने, मतलब एंटी बैरिया ग्रुप्स मैं कहूँगा, जिन्होंने बैरिया टाउन को दबाने की कोशिश की या बैरिया टाउन के खिलाफ कुछ चीज़ें करने की कोशिश की, उन लोगों का भी अमल दखल था कि यहाँ पे अगर छोटी सी चीज़ कोई नेगेटिव होती थी तो बहुत सारी चीज़ें वो बढ़ा चढ़ा के उनको यानी पोर्ट्रे करते थे, ऐसा प्रेजेंट करते थे कि बैरिया टाउन यानी ग्रो नहीं कर रहा, या नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, या इस तरह से बहुत सारी चल रही हैं। जिस तरह बैरिया स्पोर्ट्स सिटी में मुतासरीन सामने आए, बैरिया स्पोर्ट्स सिटी में, बैरिया पैराडाइज में, प्रीसिंक्ट 23A के विलास में, ओल्ड BTK में, ये सारी वो जगह थी, वो लोग थे जिन लोगों को टाइमली प्रॉपर्टीज डिलीवर नहीं हुई। लेकिन बैरिया टाउन का मौक़िफ़ इन सारे टाइम फ्रेम के दौरान, इस सारे एपिसोड में कभी खुल के सामने नहीं आया। हम लोगों को इस चीज़ की भी परेशानी थी कि बहरिया टाउन को चाहिए कि अभी ऑफिशियली कुछ चीज़ें पब्लिकली सामने लेके आएँ, ताकि पब्लिक जो परेशान है और साइकोलॉजिकल एक प्रेशर आ रहा था, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम लोग तो अपनी ओपिनियन देते रहते हैं, लेकिन बहरिया टाउन को भी ऐसा करना चाहिए था जो उन्होंने उस टाइम पे नहीं किया था। आज अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ कि जिन लोगों की जो प्रॉपर्टी स्टक थी, इन्वेस्टमेंट स्टक हो चुकी थी, वो बैरिया स्पोर्ट्स सिटी में थी, बैरिया पैराडाइज में थी, वो ओल्ड BTK में थी, या कहीं भी थी, आज वो विन विन सिचुएशन में जा चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फॉर एग्जांपल अगर 125 गज का प्लॉट किसी ने 16-17 लाख रुपए में परचेज किया था, आज वही प्लॉट आपको 80-90 लाख रुपए में, 60-70 लाख रुपए में मिलता है। बैरिया टाउन में कहीं भी जब 125 गज का प्लॉट आप बेचने के लिए जाते हैं, आपको ये रेट्स देखने को मिल रहा है। और अगर किसी ने बैरिया होम्स के नाम पे यहाँ पे 200 गज के विला की बुकिंग की थी, जो 49,50,000 रुपए में 4 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक था, आज वो घर आपको 2 करोड़, 2.25 करोड़ या 2.5 करोड़ की मद में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रहा। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ डबल प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे डबल नहीं ट्रिपल प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आपको आपकी इन्वेस्टमेंट ने मल्टीप्लाई होके आपको रिटर्न मिला, यानी 3-4 गुना आपको प्रॉफिट मिला। इसके अलावा जिन लोगों ने 250 गज का प्लॉट 28,50,000 रुपए में बुक करवाया था, उन लोगों का प्लॉट आज बड़े आसानी से 1 करोड़ 28 लाख रुपए का बिकने के लिए तैयार है। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रीसिंक्ट 6 की, प्रीसिंक्ट 8 की, प्रीसिंक्ट 16 की। ये वो जगह हैं जहाँ पे 1 करोड़ 28 लाख क्या, 1 करोड़ 50-60 लाख रुपए में भी आज की डेट में प्लॉट की ट्रांजेक्शन हो रही है। जिन लोगों ने 50 लाख रुपए में बैरिया हाइट्स का अपार्टमेंट लिया था, आज आप लोग 1.25 करोड़ रुपए में बड़े आराम से बेच सकते हैं, टॉवर A और H में। और इसके अलावा 80-90 लाख या 1 करोड़ 10-15 लाख रुपए में बड़े आराम से किसी भी बैरिया हाइट्स के टॉवर में आप बेच सकते हैं। 26 लाख रुपए में आपने प्रीसिंक्ट 19 में बैरिया अपार्टमेंट्स के नाम से एक छोटा सा 950 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट लिया था, आज 90 लाख रुपए में, 95 लाख या 1 करोड़ रुपए में वो बिक रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें वो हैं जो बहरिया टाउन ने आपके लिए किया। अब जहां बहरिया टाउन ने नहीं किया, वहां हमने क्रिटिसाइज दिल खोल के किया हुआ है। जहां बहरिया टाउन ने अच्छा किया, वहां दिल खोल के अप्रिशिएट करने में हमारी कौम में या हम लोगों में कमी है। मैं ये हमेशा बात मेंशन करता रहता हूँ। इससे आगे चलते हैं। बहरिया टाउन में बैरिया पैराडाइज में
59 लाख रुपीस का यहाँ पे 250 गज का प्लॉट दिया था और 95 लाख रुपीस का 500 गज का प्लॉट दिया था। मेन गेट से आप फासला देख लें, बैरिया पैराडाइज इज अ गेटेड कम्युनिटी, सब कुछ है, डेवलपमेंट भी चल रही है, आज घरों की तमीर भी हो रही है, प्लॉट भी रीसेल हो रहे हैं। तो जब हमने मौके पे जाके देखा तो आज की कीमतें देखिए, बैरिया टाउन हमेशा कहता है कि ठंडे दिमाग से आओ, जल्दबाजी का फैसला ना करो। आज 4 साल बैरिया पैराडाइज को मेरा ख्याल है नहीं हुए या होने के करीब होंगे, लेकिन आज अगर हम कीमतों का एनालिसिस करते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो 59 लाख रुपीस का प्लॉट दिया था आज वो 80-90 लाख या 1 करोड़ से क्रॉस कर गया। जो 95 लाख रुपए का आपको 500 गज का प्लॉट दिया था वो 1.5 करोड़ रुपए का मिल रहा है। तो ये सारा कुछ बैरिया टाउन के अंदर ही हुआ है ना। बैरिया टाउन में जब आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आपको वो चीजें अप्रिशिएट होके मिली हैं। इसी चीज को हम विन विन सिचुएशन का टाइटल दे रहे हैं, इसी बात को विन विन सिचुएशन कह रहे हैं। इससे आगे चलते हैं, आप लोग अगर बैरिया ग्रीन्स की शक्ल में आप बात करते हैं, बैरिया ग्रीन्स में 15 लाख समथिंग का या 16 लाख रुपए का अगर आपको प्लॉट दिया गया था, उस पे आज की इस डेट में, आज दिसंबर 2021 में हम लोग ये बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने ये चीज देखी कि दिसंबर 2021 में हम ये बड़ी आराम से ये कह सकते हैं कि बैरिया ग्रीन्स का 75 गज का छोटा सा प्लॉट जिन लोगों ने यहाँ पे काम किया, सेल किया, इन्वेस्ट किया, वो कोई बड़े महान हस्तियां या कोई बड़े महान इन्वेस्टर्स नहीं थे। वो आप जैसे मुझ जैसे लोग जो कम बजट के इकोनॉमिकली या लो कॉस्ट स्कीम के मुताबिक काम करने वाले थे, ये वो लोग थे, वो अफराद थे। उन लोगों को भी अच्छी खासी रिटर्न मिला है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। यानी आज अगर आप लेने जाते हैं वही प्लॉट, आपको 5, 6, 7, 8 लाख रुपए प्रॉफिट देना पड़ता है। तो उसका इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक है बैरिया ग्रीन्स का ये प्रोजेक्ट। और बैरिया ग्रीन्स के बारे में जब भी मैं इसकी डेवलपमेंट देखता हूँ, ऑन साइट जाता हूँ, मार्केट में कीमतें देखता हूँ, हमेशा मेरे माइंड में ये बात आती है कि बैरिया टाउन ने अपनी माजी की गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। जब कोई भी इदारा, कोई भी शख्स अपनी माजी की गलतियों से सीखता है तो पहले से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो बैरिया टाउन के केस में भी मैं ये बात ओपनली कहता हूँ कि बैरिया टाउन ने अपनी माजी की गलतियों से वाकई बहुत कुछ सीखा है। इसीलिए आज हम विन विन सिचुएशन में हैं। हम कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। मिडवे कमर्शियल ए और बी में 1.25 करोड़ रुपए का प्लॉट था, आज आपको 4, 5, 6, 7 साल गुजर गए। आज आप प्लॉट लेने जाते हैं 4.5, 5, 6 करोड़, 7.5 करोड़ का खाली प्लॉट मिल रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी दफा मल्टीप्लाई हो चुकी है। आप लिबर्टी कमर्शियल का प्लॉट जो प्रीसिंक्ट 4 में लिबर्टी कमर्शियल 1 के नाम से जो डील दी गई थी, 6.5 करोड़ रुपए का बैरिया ने दिया। ठीक है, एक टाइम आया जब आप डबल शाह बनने की कोशिश करते हैं, चीजें माइनस में चली जाती हैं, अचानक से ठुस हो जाती है कि चलें जी 1.5 करोड़ रुपए माइनस पे मिल रहा है, 1 करोड़ रुपए माइनस पे प्लॉट मिल रहा है। आज वहां 10-12 करोड़ रुपए का एक खाली प्लॉट मिल रहा है आपको। कंस्ट्रक्शन या अपार्टमेंट या वो सारी चीजें बात की हैं। इससे आगे चले जाएं, आप लोग प्रीसिंक्ट 10 में, 11 में जो कमर्शियल प्लॉट्स आपको 5 करोड़ या 5.5 करोड़ के दिए गए थे, आज बड़े आराम से वो 6 करोड़, 6.5 करोड़ रुपए के बिक रहे हैं। तो आपको इतने कम टाइम फ्रेम में हर चीज के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है। तो यही तो विन विन सिचुएशन है बैरिया टाउन में, इसी की तो हम बात कर रहे हैं। और ये आज की मार्केट है। आज की मार्केट के बारे में मैं सिंगल लाइन जो बोल रहा हूं बार बार, वो यही है कि आज की इस मार्केट का क्रक्स या एंड रिजल्ट ये है कि आज की हमारी मार्केट विन विन सिचुएशन में जा रही है, और जानी भी चाहिए क्योंकि इतना लोगों ने सब्र किया, इंतजार किया। और इसके बाद आगे, इससे आगे चलते हैं कि आने वाला टाइम कैसा होगा। आने वाला टाइम इससे भी बहुत ब्राइट होगा इंशाल्लाह, बहुत जबरदस्त होगा बैरिया टाउन का फ्यूचर जिसको हम देख रहे हैं। क्योंकि आज बैरिया टाउन चैलेंज के तौर पे जिन चीज़ों को लेके अमली तौर पे कर चुका है, वो बड़े बड़े लोग पाकिस्तान में नहीं कर सके। ऐसा चैलेंज के तौर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे डांसिंग फाउंटेन, ग्रैंड मस्जिद, आईफल टावर, डेंजू थीम पार्क, इंटरनेशनल थीम पार्क, इन सारी चीज़ों का बनना, इतनी खूबसूरत मसाजिद का बनना, ये सारा चैलेंज ही था बैरिया टाउन के लिए। और आज मैं आपके सामने ये बात भी करूँगा कि बैरिया टाउन का वो कोई रिहायशी प्लॉट हो, कोई डेवलप प्लॉट हो या नॉन डेवलप प्लॉट हो, हर चीज़ प्रॉफिट में जा चुकी है। आप बैरिया स्पोर्ट्स सिटी की उन फाइलों की बात कर लें, वो वाली फाइलें जो माइनस में बिक रही थी 45%, आज जब वो प्लॉट की शक्ल अख्तियार करने के करीब है, मैं बात कर रहा हूँ प्रीसिंक्ट 41 की, मैं बात कर रहा हूँ प्रीसिंक्ट 42 की, 43 के इवन जो प्लॉट्स थे, आज आपको बैरिया टाउन उसको सेफ भी लिख के दे रहा है, ठीक है, और डेवलपिंग फेज में है। प्रीसिंक्ट 25A के प्लॉट जिनको कोई पूछता नहीं था, आज वो भी अच्छे खासा रिटर्न, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे रहे हैं। तो ये सारा जो स्टोरी है, ये सारा एपिसोड है, ये गुजरने के लिए इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। जो लोग जल्दबाजी का फैसला करते हैं हमेशा वो नुकसान में होते हैं, खसारे में होते हैं।
आप लोग काइंडली बैरियर टाउन के साथ अगर काम करें तो बैरियर टाउन की माइंडसेट, बैरियर टाउन की मेंटेलिटी, बैरियर टाउन के मुताबिक अपने आप को ढाल के आए। जिस तरह से DHAs या अदर देन बैरियर जितने भी हाउसिंग सोसाइटीज है वहां पे रियल एस्टेट की मार्केट चलती है, उससे बहुत मुख्तलिफ रियल एस्टेट की मार्केट है। यहाँ पे आपको परख के, देख के, सोच के चलना चाहिए। यहाँ पे आपको जल्दबाजी के फैसले नुकसान देंगे। तो लिहाजा आज की मैं इस बात के अंदर एक और बात ऐड करता चलूं कि आज बैरियर टाउन में किसी ने कमर्शियल प्रॉपर्टी ली है, रेजिडेंशियल ली है, किसी ने अपार्टमेंट किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट में बुक करवाया था, किसी ने बैरियर टाउन का कोई अपार्टमेंट लिया था, वो सेंट्रल पार्क की शक्ल में था, वो बैरियर हाइट्स की शक्ल में था, वो डेस्कॉन, पैरागॉन किसी भी नाम से था, आज वहाँ हर जगह पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है। आज बैरियर टाउन की मार्केट बहुत अच्छी पोजीशन में आ चुकी है। आप बेशक रेजिडेंशियल प्लॉट को देख लें, आप कमर्शियल को देख लें, हर तरफ आपको यानी प्रॉफिट ही मिला है। पिसिंग 38 और 39 का एरिया स्पोर्ट सिटी में वो था जहाँ 1000 गज के रिहायशी प्लॉट हैं और वहाँ बहुत अरसे तक नेगेटिव प्राइस रही है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिल रहा है। आज बड़े अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे ज़बरदस्त फीडबैक मिलता है। यानी 1,40,50,00,000 रुपए का 1000 गज का प्लॉट है जो 92 लाख रुपीज़ में बैरियर ने दिया था। देखिए ये चीज़ आप पल्ले से बांध लें कि बैरियर टाउन के साथ जब भी आप चलेंगे, वेट एंड सी वाली सिचुएशन में जाएंगे तो ROI आपको मिलना यकीनी हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि बैरियर टाउन एंड ऑफ द डे हर चीज़ को डेवलप करके आपको देने का हामी है और इन चीज़ों को हमने भी एक्सपीरियंस किया है और आज भी हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। फर्दर वीडियोज़ में इंफॉर्मेशन के लिए, क्वालिटी स्टफ के लिए और रियल एस्टेट मार्केट के मुतालिक हमारे एनालिसिस देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर सकते हैं आप, स्क्रीन पर नंबर दिए गए, किसी भी किस्म का जो मशवरा करना हो तो हमारी टीम और मैं, हम लोग अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।